हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 10 के जो हमारी पहली पोएम दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो, उसका स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई। तो यह जो पोएम है वह लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और इस सबसे पहले इस पोएम को हम लोग स्टडी करने से पहले यह सीखेंगे कि इस पोएम में किस चीज़ के बारे में दिया गया है, क्या कहना चाहता है। अगर इसकी आउटलाइन थोड़ा सा अगर हम लोग जान लेंगे तो हमें इस पोएम का जो हिंदी मीनिंग है उसे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्योंकि जो हमारी पोएम इतनी छोटी सी दिख रही जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, इसमें बहुत ही डीपर मीनिंग है, मतलब इसमें बहुत गहराई से इसकी जो मीनिंग हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए, जो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे दिया गया है ये इसी पे आधारित है। जैसे हमारे समाज में होता है, बहुत सी धारणाएं पहले से विकसित हो गई हैं, बहुत बहुत सी धारणाएं पहले से चली आ रही हैं। जैसे क्या होता है, हमारे समाज में इतने सुपरस्टिशंस हो गए हैं कि जैसे अगर हम किसी रास्ते पे, मतलब रास्ते पे जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं या किसी भी काम से जा रहे हैं, कुछ करने ही जा रहे हैं, तो अगर हमारे सामने से या हमारे रास्ते पर से काली बिल्ली गुजर जाती है तो सब लोगों का मानना यही होता है कि वो जो काम है वो पूरी तरह से सफल नहीं होगा। और यदि मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई काम कोई शुरू करने जा रहा है या कुछ भी करने जा रहा है, तो सामने से अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्नीज करता है या छींक देता है तो सब लोग वो मानते हैं कि वो काम उसका सफल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे समाज में इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशंस हो गए हैं, इतने ज़्यादा अंधविश्वास हो गए हैं, तो उन्हीं के बारे में यह जो चैप्टर लिखा गया है। तो कहने का मतलब, इसमें जो पोएट है हमारा, जो कवि है, वो यही पॉइंट आउट करना चाहता है, ये सबको बताना चाहता है कि इस सुपरस्टिशंस का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं होता है, केवल यह अंधविश्वास है और हम लोगों के द्वारा, एक समाज के द्वारा बना दिया गया। तो इस चैप्टर में जो हमारे पास दिया गया है वो एक ऐसी स्थिति है कि एक ऐसा दिन होता है जिसमें जो हमारा पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं, उनकी जो मनोदशा होती है, जो उनका मूड होता है वो बहुत ख़राब होता है। वो किस वजह से होता नहीं दिया गया है, बट इस चैप्टर में, इस पोएम में उनका जो मूड रहता है बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो अचानक से उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिससे उनका मूड चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे, अब इस चैप्टर का हम लोग चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में दिया क्या गया है। देखिए, इस चैप्टर का जो हमारे पास नाम है, क्या क्या दिया है, डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ डस्ट का मतलब धूल नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब होता है बर्फ की कुछ हमारे पास पार्टिकल्स, इसका अर्थ हमारे पास ये है। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो हमारा, जो यहाँ पे हमारे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका जो मूड खराब है, वो किसी ट्री के नीचे खड़े हैं। और यहाँ पे देखिए नाम भी दिया गया कि हेमलेट ट्री। वो क्या है, वो हेमलेट ट्री के नीचे क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनका मूड बहुत खराब रहता है। अचानक से क्या होता है कि उसकी शाखाओं पे एक जो कौवा बैठा होता है, काला कौवा बैठा होता है, वो अचानक से क्या करता है, थोड़ा ब्रांचेस को थोड़ा सूख करता है, हिलाता है। तो वहाँ से क्या होता है कि जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, वो क्या होते हैं, उससे कभी के ऊपर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जो हमारा पोएट है उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो इसी छोटे से मतलब एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, उस कवि का जो मूड होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, हो जाता है। कहने का मतलब वो बहुत डिप्रेस रहता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत रिग्रेट करता रहता है। तो अचानक से क्या होता है कि उसका जो मूड होता है उस छोटे से पार्टिकल के गिरने की वजह से क्या होता है, चेंज हो जाता है। और बाकी जो उसका बचा हुआ दिन होता है वो क्या होता है, अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में हमारे पास जो दिया गया है, एक क्रो को लिया गया और एक लिया गया हेमलेट ट्री को, जिसका जो है हम लोग, ये हमारे सोसाइटी में इसका भी क्या होता है, निगेटिव में इसका हम लोग अर्थ निकालते हैं कि क्रो भी होता है या हेमलेट ट्री भी होता है। तो क्रो जो होता है वो काला होता है, इसका भी निगेटिव अर्थ निकालते हैं हम लोग। और जो हेमलेट ट्री होता है हमारा, इसे ये पॉइजनस होता है, ये इसे सब लोग निगेटिव वे में लेते हैं। तो चलिए इसके हिंदी हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलेट ट्री। कह रहा था, वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। तो किस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया, मतलब शाखाओं को हिलाया और गिराया क्या, द डस्ट ऑफ स्नो। कुछ होता है कि द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की कुछ कणों को या पार्टिकल्स को फ्रॉम ए हेमलेट ट्री, एक हेमलेट ट्री से। मतलब किस प्रकार से एक कौवे ने हेमलेट ट्री से बर्फ के कुछ टुकड़ों को कवि के ऊपर गिराया। तो ऐसे इससे क्या होता है, मतलब जो होता है वो, जो कौवा होता है वो क्या करता है, उसकी शाखाओं को या ब्रांचेस को थोड़ा सा हिलाता है, वो किसी प्रकार से कुछ जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो किसके ऊपर होता है, जो हमारे पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। तो वही कह रहा है, द वे क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलेट ट्री, मतलब हेमलेट ट्री से एक कौवे ने जिस प्रकार से बर्फ के कुछ कणों को कवि के ऊपर गिराया, तो इससे क्या होता है, कह रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड।
कह रहा है इससे क्या होता है, इस एक्टिविटी से होता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने दे दिया है, हैज़ गिवन माई, इसने मेरे दिल को, हृदय को दे दिया है अ चेंज ऑफ मूड, मतलब मेरी मनोदशा में परिवर्तन हो गया, जो उसका हृदय था वो परिवर्तन हो गया। कह रहा है इससे जो मेरा मूड है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। और क्या होगा, कह रहा है एंड सेव्ड, और बचा लिया सम पार्ट ऑफ ए डे, और उस दिन का कुछ पार्ट बचा लिया। कह रहा है कि और उस दिन का कुछ पार्ट बचा लिया, किस दिन का, आई है टूट, जिसमें मैं क्या था, बहुत परेशान था, मैं बहुत रिग्रेट था, मैं डिस्टर्ब था पूरी तरह से। तो उससे क्या होता है, अब देखिए यहाँ से पूरा एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि द वे कह रहा है कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलेक ट्री, मतलब एक हेमलेक ट्री से एक कौवे ने कुछ जो स्नो के जो पार्टिकल्स से थे वो कभी के ऊपर गिराए, पोइट के ऊपर गिराता है। तो इससे क्या होता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इससे उसकी मनोदशा जो होती है उसकी परिवर्तित हो जाती है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे, और उसका कुछ दिन, उस दिन का कुछ पार्ट बच जाता है, कुछ भाग बच जाता है, आई है टोट, जिसमें मैं परेशान था, मतलब जिसमें कभी परेशान रहता है पूरे दिन में, उसका जितना भी पार्ट जो बचा रहता है वो क्या होता है, बच जाता है। इस प्रकार से इसका हमारे पास यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेन होगा, इसका हिंदी एक्सप्लेन ये होगा। तो इसके समरी के बारे में हो सकता है हम लोग अगले अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय।